नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आप देख रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स को शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के वो क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए उपयोगी हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेस। ठीक है, तो ये हमारी एनसीईआरटी की सेकेंड क्लास है पॉलिटी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पॉलिटी पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का विचार किस संविधान से लिया गया है? ये रूस के संविधान से लिया गया है। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डीपीएसपी, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से? आयरलैंड से। डीपीएसपी आयरलैंड से, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ये फ्रांस से लिया गया है। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना जो है किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये यूएसए से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। काहे की? न्यायिक पुनराविलोकन की। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन क्या फैक्ट है इसको देखते हैं। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। कैसा है? विशेष संविधान सभा द्वारा लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। तो कहने का मतलब ये है, हमारा जो भारत का संविधान है अमेरिकी संविधान के समतुल्य है, यानी कि समान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यानी कि संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट किए जा सकते हैं या कैसे किए जा सकते हैं, संशोधन का जो नियम है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन उपबंध को क्या बोलते हैं? इमरजेंसी प्रोविजन। तो ये किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो साथियों ये जर्मनी के संविधान से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन बनता है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये कनाडा के संविधान से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? इम्पोर्टेंट है, इसको वेरी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो ये जापान से की गई है। कौन सी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है? जापान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये रूस के संविधान से। अगला क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना जो है किस देश के संविधान पर आधारित है?
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संसदीय विशेषाधिकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार कौन सा? फंडामेंटल राइट किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से यानी कि यूएसए से लिया गया है। ठीक है। समवर्ती सूची की अगर बात करें तो कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, ऑस्ट्रेलिया से ये भी प्रावधान लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। अगला देखते हैं, आयरलैंड संबंधित राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में कहाँ से लिया? आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन होना, ये कहाँ से लिया? आयरलैंड से लिया। ठीक है। अब फ्रांस की तरफ चलते हैं। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रावधान जो है फ्रांस से लिया। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया? फ्रांस से लिया। ठीक है। रूस की अगर बात करें तो मूल कर्तव्य लिए गए हैं। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये भी रूस से लिया गया यानी कि रसिया से। अगला है जर्मनी। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। जापान की अगर बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया? जापान से। तो ये थे इम्पोर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चंस। ठीक है। तो संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत आपने देख लिए हैं। अब चलते हैं भारतीय संविधान के भाग यानी कि पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस भाग में क्या विषय दे रखा है इसको देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। भाग एक में क्या दे रखा है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। उनसे संबंधित अगर अनुच्छेद की बात करें तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में दिया गया है? 1 से 4 में। ठीक है। भाग 2 में नागरिकता दी गई है। अनुच्छेद की अगर बात करें तो 5 से 11, वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये। ठीक है। अगला है भाग 3 में क्या दे रखा है? तो भाग 3 में मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद की अगर बात करें तो 12 से 35, कितना? 12 से 35। ठीक है। देखिए अगला देखते हैं भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाग 4 में दे रखा है। अनुच्छेद की अगर बात करें तो 36 से 51, याद रखना है, रट लीजिएगा। 36 से 51 डीपीएसपी मूल अधिकार, 12 से 35 नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, 5 से 11 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 1 से 4। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो कौन सा भाग है? भाग 4। ठीक है। भाग 4 का में तो फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात करें, अनुच्छेद क्या है? 51 का। ठीक है। नेक्स्ट है भाग 5 में क्या दे रखा है? संघ, द यूनियन, अनुच्छेद 52 से 151, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना है। भाग 5 में क्या दे रखा है? संघ के बारे में। वहीं राज्य के बारे में भाग 6 में दे रखा है अनुच्छेद 238 निर्सित। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 6 जो है राज्य के बारे में 152 से 237 में। ठीक है। और 238 अनुच्छेद जो है हमारा किससे संबंधित है? पहली सूची
पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निर्सित, यानी कि भाग 7 में। ठीक है। नेक्स्ट है भाग 8 में क्या दे रखा है, केंद्र शासित प्रदेश, द यूनियन टेरिटरीज। तो अनुच्छेद 239 से 242 तक। ठीक है। अगला है भाग 9 में क्या दे रखा है, पंचायत से संबंधित। तो अनुच्छेद की अगर बात करें 243, ठीक है, 243 से 243 ड़ तक। अगला है भाग 9 में नगर पालिकाएँ संबंधित, किसमें, भाग 9 में दे रखा है। अनुच्छेद की अगर बात करें तो 243 ता से 243 या और छा तक। ये इंपॉर्टेंट है, सारे पूछा जाता है। अगला है साथियों भाग 9 खा, सहकारी समितियों के बारे में दे रखा है। 243 या जा से लेकर के 243 या और ना तक। भाग 10 की अगर बात करें, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधित है, 244 से 244 का तक। ठीक है। अगला है भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के मध्य संबंध, 245 263 तक। ये अनुच्छेद हो गया हमारा। नेक्स्ट है भाग 12 में क्या दे रखा है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वीट्स। तो अनुच्छेद की अगर बात करें तो 264 से लेकर के 264 से लेकर के 300 ए तक। ठीक है। अगला देखते हैं भाग 13 की अगर बात कर लेते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। इसका अनुच्छेद क्या है, 301 से लेकर के 307। अगला है भाग 14 में क्या दे रखा है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो अनुच्छेद की अगर बात करें तो 308 से लेकर के 323 तक। ठीक है। अगला है भाग 14 ए में क्या दे रखा है, अधिकरण से संबंधित, 223 का से लेकर के खा तक। अगला है भाग 15 में निर्वाचन संबंधित विषय है, और अनुच्छेद की अगर बात करें तो 324 से लेकर के 329 का तक। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों। अगला जो क्वेश्चन बनता है हमारा भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के विषय में संबंध में विषय उपबंध। तो इसका अनुच्छेद क्या है, 330 से लेकर के 342 तक। अगला है भाग 17, ये भी इम्पोर्टेंट है। भाग 17 में क्या दे रखा है, राजभाषा। अनुच्छेद की अगर बात करें तो 343 से लेकर के 351 तक। अगला है भाग 18 में आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस दे रखे हैं। अनुच्छेद अगर बात करें तो 352 से लेकर के 360 तक। ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भाग 19 में क्या दे रखा है, तो मिसलेनियस संबंधित, यानी कि प्रकीर्ण। अनुच्छेद की अगर बात करें तो 361 से लेकर के 367 तक। अगला है भाग 20, इसमें क्या दे रखा है, संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 368 अनुच्छेद हो जाएगा 368। अगला है भाग 21, अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, किसमें दे रखा है, कौन सी अनुसूची में, 369 से लेकर के 392 में। ठीक है। अगला है भाग 22 में क्या दे रखा है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। अनुच्छेद की अगर बात करें तो 393 से लेकर के 395 तक। ठीक है। आशा करते हैं साथियों आपने अच्छे से क्लास को देखा होगा, और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको पक्का याद हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो पे। इसी तरह की वीडियो प्राप्त करते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।